संगतियां खुदा चाहता है कि परमेश्वर के लोगों की जो जो आत्मिक लाइफ है, जो उनकी मिसाल है, उनमें तेल भरा हुआ हो, उनकी मिसालें जगती हो, उनके अंदर मसा भरा हुआ हो। पर आलस की वजह से क्या हो रहा है? प्रेयर मिस करते हैं। छोड़ो यार, गलियों में गंदा पानी भरा है, छोड़ो यार क्या जाना है, थोड़ा घर पे रेस्ट करते हैं, छोड़ो यार मैं थकी हुई हूँ। आलस। और आपको पता है ये आलस इतना खतरनाक है, कई लोगों को परमेश्वर के राज्य में इसी बाइबल को, जिसको आप पढ़ते भी हो, जिसको आप सुनती भी, इसी के अनुसार क्या किया जाएगा? हर इंसान का न्याय किया जाएगा इसी के अनुसार। तो तू कहेगा देख इस व्यक्ति के लिए क्या लिखा, तुझे सुनाया क्या था, तूने क्यों नहीं फिर अपनी आत्मिक लाइफ को जीवित किया? क्यों प्रेयर लाइफ को जीवित नहीं किया? क्यों आत्मिक संगतियों को जीवित नहीं किया? क्यों अपनी पवित्र लाइफ को खत्म कर दिया? बदी में चला गया, विचार में चला गया, नशे में चला गया, प्रिय संगतियों में चला गया? क्यों? प्रभु ऐसा लगेगा, निकम्मे दास को पकड़ो, बांधो और अंधेर कुंड में क्या कर दो, उसको डाल दो, जहां पर दुख है, पीड़ा है। और लिखा है वहां व्यक्ति दांत पीसेगा, रोएगा, चिल्लाएगा। लिखा 10 कुंवारियां 5 स्वर्ग में गई और 5 बाहर रह गई। 5 तो अंदर गई, 5 बाहर रह गई। खुदा ने एक दृष्टांत दिया था, एक मिसाल का, कि उनकी मिसालें जल रही थी, तेल था, पर जो मूर्ख थी उनकी तेलों में उनकी मिसालें थी पर बुझी हुई, तेल नहीं था और वो अंदर नहीं गई। क्यों? आलस के कारण। क्यों? आलस के कारण। लिखा जैसे ही दुल्हा आया, धूम मच गई, दुल्हा आ गया, दुल्हा आ गया। जल्दी जल्दी से कुंवारियों ने अपनी मिसालें देखनी सही, सेट किए कपड़े, दुल्हा आ गया, दुल्हा आ गया, सबने लो। 5 ने पकड़ा, मिसालें जल रही हैं, एक्स्ट्रा तेल डाला। 5 ने देखा जो तेल था वो तो खत्म हो गया। दूसरी 500 से कहती दे दो भाई, दे दो। वो कहती हमारे पास ज्यादा नहीं है, ऐसा ना हम तुम्हें दो और हमारा घटी हो जाए, जाओ जाकर दुकान पे ले लो। इसलिए बाइबल कहती है जो आलसी होगा वो उधार मांगेगा, भीख मांगेगा, उसे मिलेगी भी नहीं। अब वो 5 मांग रही है, दूसरी बुद्धिवान 5 से, पर कहती हमारे पास नहीं है। अरे दे देंगी तो हमारे पास घटी ना हो जाए, जाओ जाके ले आओ। उसके बाद वो आई, जे नहीं लिखा भर तेल लेके आई, खाली आई, आवाज दी, दरवाजा खोलो हमारे लिए। अंदर से आया, कौन हो तुम? मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। कारण आलसी, कारण आलसी। आज भी आत्मिक संगतियां खुदा चाहता है कि परमेश्वर के लोगों की जो आत्मिक लाइफ है, जो उनकी मिसाल है, उनमें तेल भरा हुआ हो, उनकी मिसालें जगती हो, उनके अंदर मसा भरा हुआ हो। पर आलस की वजह से क्या हो रहा है? प्रेयर मिस करते हैं। छोड़ो यार, गलियों में गंदा पानी भरा है, छोड़ो यार क्या जाना है, थोड़ा घर पे रेस्ट करते हैं, छोड़ो यार मैं थकी हुई हूं। आलस। और आपको पता है ये आलस इतना खतरनाक है, कई लोगों को परमेश्वर के राज्य में जाने से रोक देगा। आज भी खुदा के दास दासी आते हैं और जो प्रेयर करते हैं वो क्या कहते हैं कि आज इनकी मिसालों में तेल भरे, आओ बैठ के वर्शिप करते, बैठ के प्रेयर करते ताकि तुम्हारी मिसालों में तेल भरे जाए। पर लोग क्या कहते हैं? आलस की वजह से नहीं आ रहे, बार बार कहने पर भी मिस, बार बार प्रेयर मिस, बार बार फास्टिंग मिस, बार बार वर्शिप मिस। ये खुदा का दास आ रहा है पर लोग नहीं आ रहे। और आपको पता है आखिर में उनके साथ यही होगा। कितनों को समझ लग रही है? यही होगा। वो कहेंगे प्रभु प्रभु हमें भी अपने राज्य में ले जा, स्वर्ग में ले जाए, हमें नरक में नहीं जाना, हमें भी ले जाए। तो अंदर से आवाज क्या है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तूने अपनी मिसालों की चौकसी नहीं की, तुम आलस में रहे। आज आपको लगता है नहीं प्रेयर में आलस, फास्टिंग रहने दो, छोड़ दो, पर ये डेंजरस बात है। कितनों को समझ आ रही है? ये खतरनाक बात है। और क्यों नहीं आत्मिक संख्या कर रहे? क्यों मिसालें बुझी पड़ी हैं? आलस की वजह से। प्रेत में आने से आलस, यार क्या 1 घंटा बैठ के प्रेयर करना, इधर गप्पे मारते हैं ना, इधर उनका हाल चाल पूछने जाते हैं ना, इधर उनका इधर पूछते, इधर पूछते हैं ना, पूछते पूछते आलस की वजह से हर दिन मिस, हर दिन मिस, हर दिन मिस। चर्च में टाइम पर भी आने में आलस, आलस की वजह से चर्च लेट, आलस की वजह से आत्मिक संख्या बंद, आलस की वजह से प्रेयर बंद। और बाइबल कहेगी एक टाइम उनका आएगा जब वो खाली मिसालें लेंगी और मिसालें बुझी हुई होंगी और अंदर से आवाज आएगी मैं तुम्हें नहीं जानता। कितनों को समझ आ रही है?
आपको पता है परमेश्वर ने हमें को आत्मिक लाइफ दी है, हमको प्रेयर लाइफ दी है। इस जगह पर अगर हम दृष्टांत को पढ़े तो लिखा है परमेश्वर ने ऐसे कईयों को 5 तोड़े दिए, कईयों को 2 तोड़े दिए, कहीं को 1 तोड़ा दिया। समझ लग रही है कि नहीं? कितने को कईयों मिला? 5। किसी को 5 तोड़े दिए मालिक ने, किसी को 2 तोड़े। अपने हाथ को उठाओ, अपना हाथ उठाओ, दाएं हाथ। अगर 5 बोलूं तो कितने करने? किसी को कितने तोड़े दिए? 5। किसी को 2 और किसी को 1। 5 वाला आया, कहता स्वामी 5 दिए? कहता हाँ। कहता मैंने 10 बना दिए। कहता धन्यवाद, शाबाश, बहुतों में तुझे करूंगा। 2 वाला आया, कहता मालिक 2 दिए? हाँ, 2 के मैंने 4 कर दिए। 1 वाला आया, क्या किया? कहता 1 दिया था, क्या किया? कहता मैंने मिट्टी खोदी, दबा दिया। और आप तू आया है हिसाब किताब लेने, जेले मैंने मिट्टी से निकाला, ले ले। खुदा हमें आत्मिक लाइफ देता है, क्या करने के लिए? मिट्टी में छिपा देने के लिए या उसे बढ़ाने के लिए? बताओ मुझको। खुदा हमें मसा देता है बढ़ाने के लिए या उसे दबा देने के लिए? खुदा हमें पवित्र लाइफ देता है मिट्टी में छिपाने के लिए या बढ़ाने के लिए? बढ़ाने के लिए। अगर खुदा आपके पास आएगा तो क्या कहोगे आप? जेले खुदा जितनी आत्मिक लाइफ दी कम करके दे दी तुझको, दे प्रेयर लाइफ दी थी, हुई नहीं मुझसे प्रेयर, जेले कम में थोड़ी सी ये ले ले, दबा दी। आज आपको पता है जो लोग आप प्रार्थना सभा में नहीं आ रहे, क्या कर रहे हो? अपनी प्रेयर लाइफ को मिट्टी में क्या कर रहे हो? दबा रहे हो, आलस की वजह से। खुदा चाहता है आपकी प्रेयर लाइफ बढ़े, पर कैसे बढ़ेगी? जब आप प्रेयर संगतियों को क्या करोगे? अटेंड करोगे। कितनों को समझ आ रही है? पर आलस आने नहीं दे रहा है। यार क्या करना प्रेयर करना, जहां पर मोबाइल देखते हैं, जहां पर टीवी देखते हैं, जहां पर इधर उधर गप्पे मारते हैं। सोचो ऐसे लोग मिट्टी में दबा रहे हैं। खुदा लेगा, हिसाब लेगा। मैंने तुझे आत्मिक संगति दी, क्या किया? बस खुदा कुछ नहीं किया, दबा दिया, आलस के मारे दबा दिया। आज खुदा चाहता कि आप उसको बढ़ाएं। क्या चाहता है? आप खुदा चाहता है अपनी आत्मिक लाइफ को बढ़ा, पर कब बढ़ेगी? जब आप आत्मिक संगतियां अटेंड करोगे। कब बढ़ेगी? बताओ मुझको, कब बढ़ेगी आत्मिक लाइफ? क्या करते हो? कितने लोग करते हो आत्मिक संगतियां अटेंड? और बाकी सब क्या करते हो? आत्मिक लाइफ को मिट्टी खोदते हो और दबा देते हो। परमेश्वर ने आपको प्रार्थना जीवन दिया। कितनों को प्रार्थना जीवन दिया? बाकियों को नहीं दिया। कभी प्रेयर नहीं करते, खुदा ने दिया। हालेलुया। झूठ नहीं बोल सकते। मेरे सामने झूठ बोलोगे, खुदा के सामने कैसे झूठ बोलोगे? तो क्यों दिया? कि वो प्रार्थना लाइफ को बढ़ा। खुदा कहता बढ़ा इसको, क्योंकि जब आपकी आत्मिक लाइफ बढ़ेगी, आपकी प्रेयर लाइफ बढ़ेगी, तब भी तो आप फल लेकर आ सकते हो। जब आपकी आत्मिक लाइफ मुर्दा है, आपकी प्रेयर लाइफ मुर्दा है, मिट्टी खोद के दफना दिया है। क्योंकि मिट्टी में किसको दफनाते हैं? किसको? मुर्दे को। कितनों ने दफना दी हुई है? अरे मुझे नहीं चाहिए प्रेयर लाइफ, मैं फोन पे करा लूंगा, दूर के भी लोगों के लिए प्रेयर करा लूंगा। चल रहा है काम। अब चाहते हो आपकी प्रेयर लाइफ जीवित हो? कितने लोग चाहते हो? आपको पता है खुदा हिसाब मांगेगा भाई। चल रहा है काम, अब कुछ नहीं कह रहा। छोड़ोगे ना, आंखें बंद होंगी खुदा के सामने। मांगे खुदा क्या किया प्रेयर लाइफ का? बस आलस के मारे मिट्टी खोदी, दबा दिया तेरी प्रेयर लाइफ को। खुदा मुझे तो पैसा चाहिए था, तेरे पास वो आया था। बरकत चाहिए थी, वो तेरे पास आया। आलसी व्यक्ति के लिए खुदा ने एक बड़ी जबरदस्त बात कही है। जिसने प्रेयर लाइफ दबा दी है, जिसने आत्मिक लाइफ दबा दी है, पवित्र लाइफ दबा दी है, मसा दिया वो दबा दिया, आज्ञाकारी दी वो दबा दी। खुदा उसके लिए एक बात कह रहा है। इसी की 30 आयत पढ़ो, 25 की 30। और इस निकम्मे दास, और मालिक ने क्या कहा? इस निकम्मे दास को, जिसने अपनी प्रेयर लाइफ दबा दी है, आत्मिक लाइफ दबा दी है, खुदा उसको क्या कह रहा है? निकम्मा दास। अच्छा लगता सुनना? प्रभु कहता है इस निकम्मे को। कई बार
कई माता पिता बच्चों को बोलते हैं ना, जब बच्चा बड़ा अन्नाज्ञाकार होता है, ढीठ होता है, तो कैसे वर्ड यूज करते हैं? निकम्मा कहते कि नहीं? ये निकम्मे ने सारा बिजनेस खराब कर दिया, सारा पैसा मेरा नशों में डुबा दिया, सारा पैसा घर उजाड़ दिया निकम्मे ने। तो खुदा भी क्या कहेगा? निकम्मा। क्या आगे आगे बढ़ो। इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। और दांत पीसना होगा। किन लोगों के लिए ये वचन है? निकम्मे लोगों के लिए। और कौन है निकम्मा? थोड़ा पीछे जाओ। जिसने मिट्टी खोदी और आत्मिक लाइफ दफन कर दी। मिट्टी खोदी, प्रेयर लाइफ दफन कर दी। मिट्टी खोदी, पवित्र लाइफ। क्या करना पवित्र लाइफ को? ठीक है, मोबाइल पर गंदी चीजें देखने मजा आ रहा है, टीवी देख के फिल्में देखने मजा आ रहा है, गंदी संगतियां कर रहे मजा आ रहा है, सूटे लगा रहे, चैनी खानी खा रहे मजा आ रहा है, ड्रिंक कर रहे मजा आ रहा है, दफना दी। और लोगों को लगेगा शायद उसके बाद भी परमेश्वर मुझे राज्य में जे आईना है, जे लिखा गया है, क्या होगा बाद में नहीं। कि आपको लगेगा पता नहीं, उस समय देखेंगे क्या होगा। जो होगा बाद में लोगों के साथ, अभी उसको क्या किया गया है? लिख दिया गया है। इन्हीं वचनों के अनुसार लोगों का न्याय होगा। वहां कोई और बाइबल नहीं होगी। और आप कहेंगे प्रभु जो हमें बाइबल दी वो और थी, तूने धोखा किया, ये और बाइबल लेके आ गया। प्रभु इसी बाइबल को, जिसको आप पढ़ते भी हो, जिसको आप सुनती भी, इसी के अनुसार क्या किया जाएगा? हर इंसान का न्याय किया जाएगा इसी के अनुसार। प्रभु कहेगा देख इस व्यक्ति के लिए क्या लिखा था, तुझे सुनाया गया था, तूने क्यों नहीं फिर अपनी आत्मिक लाइफ को जीवित किया? क्यों प्रेयर लाइफ को जीवित नहीं किया? क्यों आत्मिक संगतियों को जीवित नहीं किया? क्यों अपनी पवित्र लाइफ को खत्म कर दिया? बदी में चला गया, विचार में चला गया, नशे में चला गया, बुरी संगतियों में चला गया, क्यों? और प्रभु ऐसे व्यक्ति को निकम्मे दास को पकड़ो, बांधो और अंधेर कुंड में क्या कर दो? उसको डाल दो, जहां पर दुख है, पीड़ा है। और लिखा है वहां व्यक्ति दांत पीसेगा, रोएगा, चिल्लाएगा। कई बार जब किसी व्यक्ति को इतनी पीड़ होती है, वो दांत पीसता है कि मेरे से ये पीड़ा बर्दाश्त नहीं हो रही। हालेलुया। कभी किसी व्यक्ति को खुश होते दांत पीसते देखा है? जब खुश होता है तो अपने मुंह को क्या करता है? खोलता है। और जब दुखी होता है, पीड़ा में होता है, तो क्या करता है? अपने दांत को पीसता है। बाइबल कहती है ऐसे व्यक्ति को वहां फेंक दिया जाएगा जिसने आत्मिक लाइफ की कदर नहीं की, प्रेयर लाइफ की कदर नहीं की, आत्मिक संगतियों की कदर नहीं की, और आलस के मारे उन्हें छोड़ दिया। कितनों को वचन समझ आ रहा है? हालेलुया। और जो उसके लिए चेतावनी की उसकी लाइफ में लास्ट में क्या होगा। और आपको पता है जिस व्यक्ति ने कदर की, सिर्फ एक लास्ट आज पढ़ूंगा। लिखा है उसके स्वामी ने उसे कहा धन्य है अच्छे और विश्वास योग दास। प्रभु उसको क्या कहता है? विश्वास योग। प्रभु कहता विश्वास योग है, तू प्रेयर में विश्वास योग रही, मैंने तुझे प्रेयर लाइफ दी, तूने बढ़ाई, तू विश्वास योग है। प्रभु कहता है विश्वास योग है, तू आत्मिक लाइफ में, मैंने तुझे आत्मिक लाइफ दी, तू विश्वास योग रही, तू विश्वास योग रहा। मैंने तुझे पवित्र लाइफ दी, तू उसके प्रति विश्वास योग रहा। मैंने तुझे अभिषेक दिया, मसा दिया, तू उसके प्रति विश्वास योग रहा, तू अपनी आत्मिक लाइफ के प्रति विश्वास योग रहा। प्रभु कहता है विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में भी विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। मतलब खुदा उसे बरकतों के साथ ब्लेस करेगा, उसे बरकतों के साथ भर देगा। जो लोग विश्वास योग्य खुदा के साथ भरोसा जीतते हैं। आज भी लोग हमें कहते हैं हाँ जी पास्टर जी आया, पर उसके बाद आएंगे नहीं। और हम पता है ये विश्वास योग्य लोग नहीं है, जो बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, अपने पास्टर से भी झूठ बोलते हैं, ये लोग विश्वास योग्य नहीं है। अभी कहेंगे हाँ जी पास्टर जी, डायरेक्ट पास्टर से बात हो रही, अभी कहते हैं लो 5 मिनट में आया, फिर आएंगे नहीं। हफ्ते कभी नहीं आत्मिक संगतियों में। ये न्याय नहीं, अभी न्याय नहीं हो रहा है, पर हाँ जब न्याय होगा। पर लिखा जो विश्वास योग है, जो आत्मिक लाइफ के प्रति विश्वास योग है, प्रेयर के प्रति विश्वास योग है, बोलने के प्रति विश्वास योग है, खुदा के काम करने के प्रति विश्वास योग है, प्रभु उससे कहता है मैं तुझे बहुत ही बरकतों का क्या कर दूंगा? अधिकारी बनाऊंगा। परमेश्वर धरती पे भी उसे ब्लेस करेगा और स्वर्ग में भी उसे ब्लेस करेगा, और उसकी बरकतों की कभी कमी घटी ना होने पाएगी यीशु के नाम में। वो व्यक्ति हमेशा ब्लेस रहेगा और उसके द्वारा और भी लोग ब्लेस रहेंगे। हालेलुया।
और उसके बाद लिखा है परमेश्वर ने एक और वादा किया। प्रभु कहता आ और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो जा। मतलब वो परमेश्वर के राज्य में क्या किए जाएंगे? सहभागी हो जाएंगे। वो परमेश्वर के राज्य में सहभागी हो जाएंगे। जो लोग प्रेम में सहभागी हैं, खुदा के आनंद में भी, आनंद ब्लेसिंग उन लोगों की लाइफ का हिस्सा हो जाएगी यीशु के नाम में। उनकी जिंदगियों में खुदा आनंद भर देगा, उनकी जिंदगी में खुदा खुशी और शांति भर देगा। वो लोग जो विश्वास जोग रहे हैं, प्रेयर लाइफ के प्रति विश्वास जोग रहे हैं, आत्मिक लाइफ के प्रति विश्वास जोग रहे हैं। हालेलुया। पर वो व्यक्ति जो आलस रहे, प्रेयर करने में आलस, फास्टिंग में आलस, आत्मिक संगतियों में आलस, हाउस मीटिंग कराने में आलस, खुदा के घर में आने में आलस, बोने में आलस, खुदा का वचन फैलाने में आलस, बाइबल पढ़ने में आलस, वचन पढ़ने वचन सुनने में आलस, और बाइबल लिखा वो लोग निकम्मे ठहराए जाएंगे। कितनों को समझ आ रही है? अपने हाथों को उठाओ, सब जन प्रार्थना करो। परमेश्वर जो मैंने वचन सुना है, खुद खेत में कांटे और कंडियालियां झाड़ियां थी क्योंकि वह आलसी था। परमेश्वर मेरी लाइफ ऐसी नहीं होनी चाहिए। मैं हर आलस को दूर करूंगा। मैं अपने कारोबार को मेहनत के साथ करूंगा। परमेश्वर हर रोज मैं मेहनत करूंगा। परमेश्वर पैसा कमाऊंगा, क्योंकि बाइबल कहती जो व्यक्ति आलस है काम करने में, बाइबल कहती उसकी लाइफ में कंगालपन चोर के समान आ जाएगा। उसकी लाइफ में घटी आ जाएगी चोर के समान। परमेश्वर मुझे घटी नहीं चाहिए, मुझे कंगाली नहीं चाहिए। परमेश्वर मैं हर तरह के आलस को आज अपने जीवन से दूर करता हूं। परमेश्वर मैं अपने बिजनेस को, अपने कारोबार को पूरी मेहनत के साथ करूंगा। परमेश्वर जैसे तेरा वचन कहता है 6 दिन तो अपना काम कर और 7वें दिन मेरे घर में आ। और महान प्रभु आप बता रहे वचन के प्रति कि जो लोग आत्मिक आलसी हैं वो निकम्मे ठहरते, वो दुष्ट ठहरते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेयर लाइफ को आगे नहीं बढ़ाया। क्योंकि प्रभु आप चाहते हैं आपकी प्रेयर लाइफ आगे बढ़े, आप चाहते हैं हमारी आत्मिक लाइफ आगे बढ़े, आप चाहते हैं जो आपने हमें काम दिया वो काम आगे बढ़े। परमेश्वर जो काम आपने हमें दिया, हम यीशु मसीह आपके राज्य के लिए उस काम को आगे बढ़ाएंगे ताकि कहीं आलसी ना ठहर जाए। परमेश्वर खुदा हमें आत्मा से भर, खुदा जो आत्मा दिया उस आत्मा के साथ और हम भरेंगे। परमेश्वर खुदा बाइबल बताती है उन 5 कवारियों के 5 मिसालें थी, काम थे, पर उन्होंने उस काम को अनगेली के साथ आलस के कारण आगे नहीं बढ़ाया। और लिखा जब दूल्हा आया तो उनकी मिसालें बुझी हुई थी, उनके पास कुछ भी नहीं था। महान परमेश्वर हर एक पर्सन जो तेरे राज्य में कार्य करता है, बाइबल कहती है मैं उसको बहुत ही बरकतों का अधिकारी ठहराऊंगा और वो व्यक्ति आनंद में, मेरे आनंद में सहभागी हो जाएगा। महान परमेश्वर जब आप दूतों के साथ धरती पर आओगे तो परमेश्वर आप उन लोगों को अपना साथ लोगे जिन लोगों ने धरती पर विश्वास के साथ आपके कार्य किए, जिन्होंने विश्वास के कदमों को बढ़ाया है, जो तेरे लायक रहे। परमेश्वर जो तेरे दास के प्रति और खुदा तेरे प्रति विश्वास जोग रहे, जो प्रेयर लाइफ को आगे बढ़ाए, जिन्होंने प्रभु जिन्होंने अपनी आत्मिक लाइफ को आगे बढ़ाया। परमेश्वर अपने हाथों को उठाओ, सब जन प्रार्थना करो। परमेश्वर मेरी प्रेयर लाइफ आज से जीवित हो, ऊंची आवाज में